राम, चीन का क्या किया जाए और हम कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं, अब तो यह भारत में सवाल उठने लगा है। क्योंकि अक्सर ट्रेड डेफिसिट यानी चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे के आंकड़े कहते हैं ना कि सुरसा की तरह उसका मुंह खुलता जा रहा है। अब हनुमान जी होते तो सुरसा का मुंह जितना खुलता जा रहा था उतना वो और बड़े होते जाते और अचानक वो छोटे होकर उसके मुंह से निकल के चले आते। लेकिन अब न तो चीन सुरसा है और न ही भारत हनुमान जी की तरह कुछ कर सकता है। लेकिन आधुनिक संदर्भों में क्या कर सकते हैं? अब कहेंगे कि भाई क्यों नहीं चीन से सब कुछ बंद कर देते हो, धीरे धीरे सब अपना बनाओ। अब इस दिशा में बहुत सा काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसमें सफलता नहीं मिल रही है। अब एक उदाहरण के तौर पर कि जो एप्पल का हर सामान चीन से आता था, अब वो भारत में बहुत कुछ बनने लगा है, लेकिन फिर भी अभी 5% बन रहा है। पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि हम 25% तक इसको ले जाएंगे। अब बाकी तो चीन में ही बन रहा है, लेकिन भारत का यहां बन रहा है और भारत से एक्सपोर्ट भी कर रहा है एप्पल। दूसरी ऐसी ढेर सारी चीजें, उसी में एक सामान है जो हमारे आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यानी हमारे आपके घर में बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, खेलना शुरू करता है, तब तक उसके हाथ में क्या आ जाता है? चीनी खिलौना। अब सोचिए जरा कि अभी कुछ समय तक पहले तक भारत में जो खिलौने का बाजार है उसमें 86% 86% चीनी कंपनियों का ही खिलौना हम सब भारतीयों का बच्चा खेल रहा था। सोचिए। लेकिन भारत की सरकार ने कुछ कुछ किया है। अब 1 महीने पहले की एक खबर है, वो उस पर ध्यान आपका नहीं गया होगा, तो मैं फिर ताजा वाला समाचार सुनाऊंगा। The Bureau of Indian Standards has conducted countrywide raids at toy outlets at airports and malls and found substandard toys made in China. आगे है कि रेड चलती रहेगी, चाइनीज कंपनियों को रोका जाता रहेगा, इनको न एयरपोर्ट पे बेचने दिया जाएगा न मॉल में बेचने दिया जाएगा। अब एकदम से तो गायब नहीं कर सकते, सब देश है, कानून है, शर्तें हैं, अंतरराष्ट्रीय शर्तें हैं। अब ताजा समाचार सुन लीजिए। अभी तो ये 1 महीने पहले का बताया था मैंने आपको, अब ताजा सुन लीजिए। भारत की सरकार की एक संस्था जो है, क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो किसी भी सामान की गुणवत्ता, क्वालिटी चेक करता है। खिलौना है तो क्या हुआ, उसकी भी तो क्वालिटी होनी चाहिए। BIS ने अभी 7 देशों की 29 कंपनियों को फॉरेन मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत लाइसेंस दिया है। यानी विदेश की जो कंपनियां हैं जो बनाकर यहां बेचती हैं, अपने यहां से एक्सपोर्ट करती हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, हम आयातक रहते हैं, वो निर्यातक रहते हैं, हम लोग उपभोग करते हैं, उनको पैसा देते हैं, वो पैसा कमाते हैं, इसी से ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, व्यापार घाटा। तो 7 देशों की 29 कंपनियों को यह दिया गया है। लेकिन चीन की 160 कंपनियां, 160 कंपनीज को BIS ने यह सर्टिफिकेशन नहीं दिया। इस लाइसेंस के बिना वो भारत में अपने खिलौने नहीं बेच भेज सकती। यानी अब इंपोर्ट नहीं हो पाएगा यहां भारत के लिहाज से, चीन के लिहाज से एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। ये जो BIS का सर्टिफिकेशन है ये मस्ट है। यानी अभी जो दिया गया उसमें एक भी चीनी कंपनी शामिल नहीं है। अभी महत्वपूर्ण खबर है, आपको उस तरह से ध्यान में भी नहीं आया होगा। टीवी की बहस में तो कोई अचानक चीखने लगेगा, आप सोचेंगे अरे वाह, बात तो सही कर रहा है, मोदी जी कर क्यों नहीं रहे? ट्रेड डेफिसिट तो बढ़ता जा रहा है। हालांकि उसकी बहुत सी वजह हैं, बहुत से सामान हैं, लेकिन खिलौने का बाजार बहुत तेजी से भारत में बढ़ रहा है। और ये जो खिलौने होते हैं ना, अगर इसकी क्वालिटी गड़बड़ है, यानी घटिया गुणवत्ता का है, तो बच्चे की सेहत पे भी असर पड़ेगा ना। उसी के आधार पर ये सब किया है। ये सब जानकारी संसद में दी गई, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूं। अब जो भारत में खिलौने का बड़ा बाजार, सबसे बड़ा हिस्सा चीनी कंपनियों का, द इंडियन टॉयज मार्केट रीच्ड ए वैल्यू ऑफ $1.35 बिलियन इन 2021,
लुकिंग फॉरवर्ड द मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रीच $2.73 बिलियन बाय 2027। अब इसको लेकर सरकार चिंतित है, योजना बना रही है, स्कीम लेकर आ रही है जिससे कि घरेलू बाजार में तेजी से ये घटा भी है। आंकड़ा बता रहा है इंडियाज टॉयज इंपोर्ट्स हैव डिक्लाइंड बाय मोर देन 70% इन द पास्ट 3 years। एक्सपोर्ट हैव जंप्ड बाय 61.3% ओवर द सेम पीरियड। अब नए मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन हो रहे हैं टॉयज में, जिसमें मेक्सिको वियतनाम के साथ भारत भी है। केपीएमजी की एक रिपोर्ट आई थी, केपीएमजी इंडिया, उनकी रिपोर्ट है कि 2016 से 20 के बीच में, यानी 20 तक भी 86% भारत का आयात वो चीनी कंपनियों का था। 86%, यानी 100 खिलौना बाहर से आता था तो 86 था। ये सोचिए, इतना जबरदस्त एक तरह से कहें कि उनके ऊपर निर्भरता थी। अब 70% आयात घटा चीन से, 61.3% बढ़ा 3 वर्षों में। इसको अगर ऐसे समझें तो 2017-18 में $371 मिलियन का हमने आयात किया था, 2021-22 में 110 मिलियन का ही आयात किया। 70% कम टॉय इंपोर्ट। और जो एक्सपोर्ट है वो US $202 मिलियन था, अब $326 मिलियन हमने निर्यात कर दिया। भारत की सरकार इस मोर्चे पर बहुत गंभीरता से काम कर रही है, लेकिन ये सब समय लगता है। आपको याद है ना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में रेलवे ठीक किया, सड़क ठीक किया, स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया, पावर परचेज एग्रीमेंट किए, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट्स लगे, टेलीकॉम के सुधार किया, सब किया। और गलती से बोलने लगे शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, तब तक उतना तो शाइनिंग हुआ नहीं था। हार गए अटल जी चुनाव। मोदी जी ये जानते हैं, इसीलिए वो आवास, मतलब एक साथ जब 75,000 आवास देते हैं तो उसका कार्यक्रम करते हैं, हर कार्यक्रम करते हैं, और उन लोगों से बात करते हैं जिनको उसका लाभ मिल रहा है। बड़ा जरूरी है ये। अब ये चीनी खिलौने वाला, ये शायद टीवी चैनल पर या किसी यूट्यूब, अच्छा वो वाले जो यूट्यूबर हैं जो मतलब रवीश कुमार जी से जो घंटी बजाते हैं, वो कभी भी आपको ढंग की बात नहीं करेंगे। वो ऐसे लच्छेदार कहानी बना के सुनाएंगे ना जिसमें आपको लगेगा कि हाँ यार ये ठीक तो हो सकता है, भाई बात तो ठीक कह रहा है। वो हिंडनबर्ग रिसर्च को भी हिंडन के किनारे जाके कुछ ऐसा बताएंगे। तो उनका अपना एक तरीका है, वो कहानी बनाने में वर्षों पारंगत रहे हैं, झूठ बोलते हैं। अच्छा, झूठ की ही उनकी दुकान चलती रही है, झूठ के आधार पर उनका पे पैकेज मोटा होता जा रहा है। अभी भी YouTube पर मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हो गए, मिलियंस में व्यूज होते हैं। तो हम जैसे लोग तो सामान्य पत्रकार हैं, एजेंडा चला नहीं सकते। अब फैक्ट पे नीरस बात करेंगे, इतना $1 मिलियन, इतना ये, इतना टॉय बचा, 70% घट गया, इतना 61% बढ़ गया, ये सब कौन सुनेगा। लेकिन भाई मैं कहता हूं ना कि मैं तो यहां इसीलिए हूं कि देश का एजेंडा चलाऊंगा। मेरा भी एजेंडा यहां नहीं चलता, और इसीलिए मैं कहता हूं कि सार्थक सकारात्मक राष्ट्रीय विमर्श चलाता हूं मैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझें, बहुत ठीक से, कि दरअसल ये जो गतिविधियां इस वक्त देश में हो रही हैं, लंबे समय में इसका बड़ा परिणाम निकलेगा। अभी भी परिणाम निकलने लगा है। अगर 3 साल में 70% डिक्लाइन कर दिया टॉयज इंपोर्ट, कई जगह बड़ी बड़ी अपनी कंपनियां हो गई, देसी कंपनियां बड़ी हो रही हैं, तो फिर हम जल्द ही उस ट्रेड डेफिसिट को ठीक कर पाएंगे, उस व्यापार घाटे को दुरुस्त कर पाएंगे। ये कोई भावनात्मक नहीं होता कि एक बार आपने कर दिया हो गया। कोई कहेगा चाइनीज एप्स पे रोक लगा दिए फिर भी ये बढ़ रहा है। अरे भाई, ये जो फिजिकल चीजें हैं, जो रॉ मटेरियल है, जो बहुत सी चीजें आ रही हैं अभी, लेकिन धीरे धीरे तो हम उसको काबू करने में, इसीलिए मैंने 2 उदाहरण दिया। एक टॉयज वाला, 86% चाइनीज टॉयज इंपोर्ट था हमारा। दूसरा जो एप्पल का फोन, टैबलेट, आईपॉड, एयरपॉड, वो सब भी पूरी तरह से दुरुस्त हो गया। तो अब हम चीन से हमको सामान, एप्पल का फोन मंगाने की जरूरत नहीं। सैमसंग ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फैक्ट्री अपनी लगा दी, OLED स्क्रीन वाली, नोएडा में है।
तो ऐसे ही देश कोई बदलता है। पॉलिसी, नीतियां जब निरंतरता के साथ काम करती हैं, और जैसे अटल जी की सरकार ने जो किया, तो अगले 10 साल तक मनमोहन जी की सरकार उसी पे चल गई, तर गई, भवसागर उनका पार हो गया। लेकिन अगर अटल जी की सरकार और चली होती तो देश की आज तस्वीर और होती, देश का चित्र और होता। हम शायद जिस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो कब का प्राप्त कर चुके होते वो लक्ष्य। अभी भी हम बहुत ठीक रास्ते पर हैं, इस रास्ते पर चलेंगे तो हम जल्द ही वो हासिल कर लेंगे, और 2028-29 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की हो सकती है। अभी धीरे धीरे हम और आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेज रफ्तार में हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम वो करके दिखाएंगे। छोटे मोटे झटके, छोटी मोटी साजिशें वो भारत को पीछे नहीं कर सकते हैं, यकीन रखिए। और जरा इस तरह की खबरों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान कीजिए, एजेंडा वाली खबरों पर कम ध्यान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।